अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 7। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेशर इन लिक्विड्स। ठीक है, तो एक्चुअली टॉपिक पर फोकस करते हैं कि देखें, जब हम कहीं पे भी किसी भी लिक्विड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं, उसके ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, जब जब भी हम लिक्विड के अंदर डेप्थ के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो अब उस प्रेशर को हम मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर हम एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाना चाह रहे हैं जिसके तहत हम किसी भी लिक्विड के अंदर किसी भी डेप्थ के ऊपर हम प्रेशर को कैलकुलेट कर सकें, उसको एस्टिमेट कर सकें। तो वही हमारा आज का टॉपिक है। तो वो टॉपिक स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में वो क्या कह रहा है, वो यही बात कह रहा है कि जो लिक्विड है इट एक्सर्ट प्रेशर, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है दैट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस, कि जो कि तमाम डायरेक्शंस में एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद वो ये बात कह रहा है कि अगर हम प्रेशर सेंसर लें, अच्छा, प्रेशर सेंसर एक्चुअली एक ऐसी डिवाइस है जो कि लिक्विड्स में प्रेशर को सेंस करती है। ठीक है, मेजर करने में काम आती है। ठीक है, तो एक्चुअली वो कह रहा है कि अगर हम प्रेशर सेंसर लें तो हम ये चीज़ देखते हैं कि जैसे से हम डेप्थ में जा रहे हैं वो प्रेशर वेरी कर रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। ऑल ओवर द डेप्थ जो प्रेशर है वो सेम नहीं रहता। तो इट इज़ नीडेड टू बी मेजर्ड, कि इसको मेजर करना ज़रूरी था। तो उसके लिए फिर अगेन जिस तरह हम करते हैं कि हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी थी, और कुछ कैलकुलेशंस करके फिर हमने एक फ़ाइनल फार्मूला तक पहुंचना था जो हमें एग्जैक्ट यहाँ पे बता दे कि प्रेशर लिक्विड के अंदर कितना है। तो चलें, हमने एक कंटेनर एज्यूम किया, उस कंटेनर में हमने यहाँ तक जो है वो क्या कहते हैं लिक्विड फिल किया हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने उसके अंदर लिक्विड फिल किया हुआ है। अब एक सरफेस एरिया जो कि सर्कुलर फॉर्म में है वो मैंने एज्यूम किया है लिक्विड के अंदर इस डेप्थ के ऊपर, कि ये एक सरफेस एरिया जो कि मैंने एज्यूम किया है इस लिक्विड के अंदर। अब ये सरफेस एरिया जो है यहाँ पर मैं प्रेशर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, यानी कि इस सरफेस एरिया के ऊपर जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। अब प्रेशर फाइंड करने के लिए मुझे दो चीज़ें जो है ना वो चाहिए। एक तो ये चाहिए कि इस सरफेस एरिया के ऊपर लिक्विड इस वक्त फोर्स कितनी लगा रहा है, और दूसरी बात ये सरफेस एरिया कितना है। सरफेस एरिया तो मुझे पता है, मैंने खुद से एज्यूम किया है कि वो ए है। अब इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो कितनी है। ठीक है, अगर मैंने वो कैलकुलेट कर ली, इट मीन्स दैट कि मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इस सरफेस एरिया के ऊपर जो लिक्विड है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो उसके लिए हमने कुछ असम्पशंस की। हमने ये कहा कि जो लिक्विड है इसकी जो डेंसिटी है वो रो है, यानी कि जो लिक्विड की डेंसिटी है इसको हमने रो एज्यूम कर लिया। और यहाँ पर एक बात तो अंडरस्टूड है कि इस सरफेस एरिया पे लिक्विड इतनी ही फोर्स लगा रहा है जितना इसके ऊपर वाटर या कोई भी लिक्विड है उसका मैस है या उसका वेट है। ठीक है, अब उसका वेट कैलकुलेट करने के लिए मुझे उसका मैस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखें कि वेट कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ से मैस फाइंड करूँगा, फिर W = mg वाले फॉर्मूला को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे लगने वाला जो वेट यानी कि जो इसकी फोर्स लगने वाली है वो फाइंड कर लूँगा, और फिर फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करके मैं यहाँ पर लगने वाला प्रेशर जो है उसे कैलकुलेट कर लूँगा। तो चलें अब अपनी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंसीडरेशंस की हैं, और वो मैंने कंसीडरेशंस ये की हैं कि इसकी जो डेंसिटी है वो रो है। ठीक है, अच्छा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है कि जो डेंसिटी है, जैसे कि यहाँ पे हमने रो एज्यूम की हुई, ये इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। यानी कि अब डेंसिटी तो मैंने रो एज्यूम कर ली है, अगर मुझे इसका वॉल्यूम मालूम हो जाए तो इट मीन्स दैट कि मैं मैस को कैलकुलेट कर सकता हूँ रो मल्टीप्लाइड बाय वी के साथ। ठीक है, तो ये ज़रा गौर से देखें कि जो हमने सरफेस एज्यूम की हुई है ये सर्कुलर सरफेस एज्यूम की हुई है, और सर्कुलर सरफेस के ऊपर जो वाटर आएगा वो भी ज़ाहिर बात है कि सर्कुलर फॉर्म में इस तरह ऊपर को आएगा। और अगर हम गौर से देखें तो सरफेस तक ये एक कंप्लीट सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, और कोई भी सिलेंडर जिसकी हाइट हमें मालूम हो, इसकी हाइट हमने h एज्यूम की हुई है, उसका सरफेस एरिया भी हमें मालूम हो, हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाना है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इट मीन्स दैट कि अब मुझे इसका वॉल्यूम भी पता चल गया,
और इस लिक्विड की डेंसिटी भी पता चल गई है, वॉल्यूम भी और डेंसिटी भी। तो मैं इसका मैस कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं ये कैलकुलेशन करूँ, मैं कहूँ कि जी मैस ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और यहाँ पर अभी मैं आपको बता के हटाऊँ कि जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आ जाना है, वो आ जाना है एरिया जो कि सरफेस एरिया है मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो इसका मतलब कि जो मैस ऑफ लिक्विड है, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाना है, रो मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय एच। तो यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली जो मैस है उसको कैलकुलेट कर लिया। तो अगर मैंने मैस को कैलकुलेट कर लिया है तो मैं इसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात बता के हटाऊँ कि इसके ऊपर वो इतनी ही फोर्स लगा रहा होगा जितना इसकी सरफेस के ऊपर आने वाले वाटर का वेट है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो लगने वाली फोर्स है वो किसके इक्वल है, वो वेट के इक्वल है। और वेट किसके इक्वल होता है, mg के, ये आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है। तो इट मीन्स दैट मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो फोर्स है वो mg के इक्वल है। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 कह दूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 कह दूँ, तो मैं सिंपली क्या कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि इक्वेशन 1 की वैल्यू 2 में पुट कर दें। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ पुटिंग 1 इन 2। तो यहाँ पर मेरे पास जो लगने वाली फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो इक्वल आ जाएगी रो मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय एच मल्टीप्लाइड बाय जी। ओके हो गया। तो ये मेरे पास फाइनली जो फोर्स है वो आ गई है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। अब देखिए मेरी बात सुने, एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रेशर। तो एक्चुअली हमारा मेन मकसद फोर्स फाइंड। तो देखिए फोर्स को फाइंड करने के बाद अब हम प्रेशर फाइंड करते हैं। तो इस सरफेस एरिया पे जो लगने वाला प्रेशर है, प्रेशर आपको पता है किसके इक्वल होता है, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ये मैं आपको प्रेशर के बारे में डिटेल टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। तो प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एफ ओवर ए के इक्वल होता है। इट मीन्स दैट कि अगर मैं फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, प्रेशर इक्वल आ जाएगा रो ए एच जी डिवाइडेड बाय ए। अब देखिए यहाँ पर ए मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ए डिवाइड हो रहा है, यानी कि ए से ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो प्रेशर है वो इक्वल आ जाना है रो जी एच के। दिस इज द प्रेशर इन लिक्विड्स, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। एंड इक्वेशन नंबर 4 टेल्स अस अबाउट प्रेशर इन लिक्विड। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम किसी भी लिक्विड में किसी भी डेप्थ पे प्रेशर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। वेयर रो इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड एच इज़ डेप्थ। इन चीज़ों को मैं यहाँ पर नोट डाउन भी कर देता हूँ। जो रो है एक्चुअली इट इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड की डेंसिटी है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि जो जी है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और इसी तरह ही अगर मैं एच की बात करूँ तो वो क्या है, वो डेप्थ ऑफ द लिक्विड है कि हम लिक्विड में कितनी डेप्थ पे जा रहे हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ ज़रा गौर करें, ठीक है, जो कि एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछी जा सकती है। वो ये है कि यहाँ पर अगर आप एच को देखें, ठीक है, तो एच के जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स दैट कि हम जितनी डेप्थ के अंदर जाएंगे प्रेशर उतना इंक्रीज होगा। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि इक्वेशन 4 शोज दैट, इक्वेशन 4 shows that pressure in liquids increases with डेप्थ, कि हम जितनी ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाएंगे
उतना ज़्यादा जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा। इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि लेट्स से आपके पास एक पानी का टैंक है, ठीक है, आपने उसके अंदर जो है वो लिक्विड फिल किया हुआ है। आप अगर उसके इस पॉइंट पे होल करते हो तो यहाँ से लिक्विड बाहर आएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पीड से बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इधर होल करते हैं तो यहाँ से लिक्विड बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बाहर आएगा। इट मीन्स दैट जैसे जैसे हम डेप्थ के अंदर जाते हैं प्रेशर इंक्रीज़ करता है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, अगर मैं आपसे एमसीक्यू पूछता हूँ, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बेटा ये जो सरफेस एरिया है इसको मैं बढ़ा के थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ तो प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या सरफेस एरिया को कम कर देता हूँ तो प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आप वाज़े तौर पे इक्वेशन में देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लिक्विड के अंदर बात करें तो सरफेस एरिया पे प्रेशर जो है वो मतलब कि डिपेंड नहीं कर रहा होता। उसकी वजह ये है कि देखें यहाँ पर पहली बात तो सरफेस एरिया जो है वो सरफेस एरिया से कट गया है। अगर आप इसकी प्रैक्टिकल रीज़न पूछें तो सरफेस एरिया हम जितना कम करेंगे उसके ऊपर जो वाटर का या लिक्विड जो भी है उसका मैस उतना ही कम हो जाएगा, यानी उसका वेट उतना ही कम हो जाएगा उस हिसाब से। और जब हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उसके ऊपर आने वाला मैस, यानी कि उस मैस का जो वेट होगा वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब सरफेस एरिया के ऊपर जो लिक्विड में प्रेशर है वो डिपेंड नहीं करता। हाँ, अगर मैं इसकी डेप्थ कम या ज़्यादा करता हूँ तो इसका प्रेशर कम या ज़्यादा होगा। डेप्थ कम करूँगा तो प्रेशर कम होगा, डेप्थ ज़्यादा करूँगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है। वैसे भी आप अगर आपसे पूछेंगे प्रेशर इन लिक्विड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है तो वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है और डेप्थ ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है। दैट्स ऑल अबाउट प्रेशर इन लिक्विड्स। Students, if you think that this video is informative for you तो please students like this video और कमेंट लाजमी किया करें। और उसके अलावा आपकी किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको फ्रैंकली कमेंट सेक्शन में डिस्कस किया करें। मैं आपके इंशाल्लाह कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए हर वक्त रेडी रहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जितने भी आपकी कम्युनिटी के अंदर स्टूडेंट्स हैं उन सब के साथ ये वीडियोज़ वगैरह को शेयर किया करें। थैंक यू सो मच।